नमस्कार, आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज आपको बताएंगे कि किस तरह से टीएमसी की सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां ने 7 जन्मों के बंधन को मजाक बनाकर रख दिया। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक सवाल, आप कैसा नेता चाहते हैं? नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। आप अपने इलाके के लिए, उसकी तरक्की के लिए, वहां होने वाले अच्छे कामों के लिए कैसा नेता चुनना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, आप ऐसा नेता चुनना चाहेंगे जो सबसे पहले तो साफ छवि का हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, ताकि आपसे, हमसे या अपने इलाके की जनता से आसानी से जुड़ पाए, जनता की परेशानियों को समझते हुए, उनके इलाके की समस्याएं देखते हुए खुद ही आसानी से उनको हल कर दे। लेकिन आज के नेता ऐसे नहीं हैं, या यूं कहें कि कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसे लोगों को नेता, सांसद या विधायक बनाकर कुर्सी पर बैठा दिया है जिन्हें समाज से, यहाँ के लोगों से कोई सरोकार ही नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एक पार्टी की सांसद नुसरत जहां की, जिन्होंने जनता से जुड़ा तो शायद कभी कोई काम किया ही नहीं, लेकिन इन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जो किसी भी सभ्य समाज में ना तो होता ही है और ना ही आज तक कभी शायद आपने देखा होगा। जी हाँ, पहले मुस्लिम होकर एक हिंदू से शादी रचाई, जिस पर खूब बवाल मचा। मौलानाओं ने कई तनकीदें दी, फतवे तक जारी हो गए, लेकिन नुसरत पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। शायद ठीक वैसे ही जैसे अब उन पर शादी जैसे पवित्र बंधन को लिव इन रिलेशनशिप बताने पर नहीं पड़ रहा है, या यूं कहें कि उनमें वो शर्म, वो हया बची ही नहीं जो एक लड़की में होनी चाहिए। अगर होती तो शायद दुनिया की परवाह किए बगैर इतनी जोर शोर से शादी कर उसे लिव इन रिलेशनशिप तो कभी नहीं कहती। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ नुसरत जहां पर ही खड़ा नहीं होता, बल्कि उससे बड़ा सवाल उठता है ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी पर, कि कैसे कैसे लोगों को संसद तक पहुंचा दिया। क्योंकि ये वही नुसरत जहां हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ खूब चुनावी प्रचार किया। अब ऐसे लोग चुनावी प्रचार करेंगे, जनता के बीच उनके सांसद बनकर जाएंगे, तो राज्य का तो भला हो ही गया। इन्हें शायद ये नहीं पता कि हकीकत में और फिल्मी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये शायद राजनीति को भी फिल्मी दुनिया समझ बैठी, तभी तो अलग धर्म में शादी, उसके बाद शादी को लिव इन रिलेशनशिप बताना, और उस पर भी सोने पर सुहागा कि मैडम अपने पति से अलग रहने के बाद भी प्रेग्नेंट हैं। अब ऐसा तो फिल्मों में ही होता है ना, हकीकत में तो शायद नहीं होता, क्योंकि आजकल मैडम की प्रेगनेंसी को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन उस पर मैडम ये नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं। वो कहती हैं कि उनके और उनके पति के बीच अब कुछ नहीं है। वो पिछले कई महीनों से अपने पति से अलग रहती हैं। अब पति से अलग रहकर प्रेग्नेंट होने के पीछे का सच क्या है, ये तो वही जाने। एक चीज़ और कि प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आने के बाद ही उन्होंने पति के साथ कोई रिश्ता ना होने की बात आखिर क्यों कही? जब अलग हुई तब क्यों नहीं बताया? जैसे शादी के बाद हर जगह, यहाँ तक कि मीडिया के सामने भी पति के साथ ही वो नजर आई, तो शादी टूटने के बारे में क्यों नहीं बताया? इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया? शायद इसके पीछे हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव तो नहीं? कभी ऊपर से आदेश हो कि ये सब कुछ जनता के सामने आएगा तो पार्टी की छवि पर इसका क्या असर होगा? और अब तो चुनाव बीत गया, ममता की सरकार भी बन गई, तो जो करना है अब कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि नुसरत राजनीति से बोर हो गई और फिर से उन्हें उस फिल्मी दुनिया की याद सताने लगी, जिसमें रहने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे तो अपनाए ही जाते हैं। कहीं नुसरत ने खुद का ही प्रमोशन करने के लिए तो ये सारा ड्रामा नहीं किया। मोहतरमा आज कहती हैं कि इन्होंने अपने पति निखिल जैन से नाता तोड़ लिया। आज कहती हैं कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, ऐसे में ये भारत में वैध नहीं है। अरे भारत में वैध नहीं है तो क्या आज 2 साल बाद आपको ये बात पता चली है? 2 सालों से ये सब आपको नहीं पता था, और अगर पता था तो शादी का ढिंढोरा काहे पीट रही थी? आज ये कहती हैं कि शादी ही वैध नहीं तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता। अरे भारत में रहती हो तो अपने देश के कानून के हिसाब से शादी करनी चाहिए थी ना? या शादी जैसे रिश्ते का सिर्फ मजाक बनाने के लिए आपने ये सारा ड्रामा किया था? वैसे ये मैडम का सिर्फ आज का ड्रामा नहीं है,
पहले भी कई बार ऐसे कारनामे कर चुकी हैं। कभी नुसरत और निखिल जैन की फेरी टेल वेडिंग की तस्वीरें वायरल हुई तो फिर शादी के बाद बाकायदा बिंदी सिंदूर लगाकर हाथों में चूड़ा पहनकर पार्लियामेंट में पहुंची और खूब सुर्खियां बटोरी। कभी दुर्गा पूजा में शामिल होकर बवाल किया तो कभी हनीमून पर शॉर्ट ड्रेस पहने फोटोज को लेकर ट्रोल हुई। वैसे सांसद बनने के बाद से ही सुर्खियां बटोरने में मैडम कहीं भी पीछे नजर नहीं आई। वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती हैं कि चर्चाओं में आ ही जाती हैं। सांसद बनने के बाद शपथ लेने संसद पहुंची नुसरत साड़ी और मंगलसूत्र पहने नजर आई तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनकी जमकर आलोचना की, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब अपनी उसी शादी की दुहाई दे रही थी जिसे खुद ही गैर कानूनी मानती हैं। अब अपने ही पति पर कई आरोप लगा रही हैं। एक वक्त था जब 19 जून 2019 को कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी की थी। ये शादी तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2 तरह के रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई थी। पहले उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से शादी की और फिर क्रिश्चियन रीति रिवाज से, लेकिन आज वही शादी लिव इन बनकर रह गई। हद होती है बेशर्मी की। पहचान लीजिए इन लोगों को जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हिंदुस्तान के रीति रिवाजों और रवायतों को ताक पर रखने में भी नहीं हिचकिचाते। ये वो लोग हैं जिन्हें न मुस्लिम मजहब की चिंता है न हिंदू रस्मों की कोई फिक्र है। हिंदुस्तान को दुनिया के सामने ऐसे ही लोगों ने अपनी सियासत के लिए बदनाम किया है। नुसरत जहां पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से टीएमसी की सांसद हैं, उनकी गिनती सबसे खूबसूरत यंग पॉलिटिशियंस में होती है। नुसरत फिल्मों में भी सक्रिय हैं। वो बंगाली सिनेमा के बड़े नामों में शुमार हैं। अब तक वो 2 दर्जन फिल्मों में काम कर चुकी हैं और कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। लेकिन राजनीति में रहकर जो कारनामा उन्होंने किया उसके लिए उन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा जाए, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि आज वो सेकुलर गैंग जो बात बात पर अपनी आवाज़ बुलंद करने लगता है, एक सांसद के भारत को बदनाम करने की इस करतूत पर आखिर खामोश क्यों हैं? अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।